की विधि। महादेव जी कहते हैं, स्कंद, तदनंतर प्रातः काल उठकर स्नान करके एकाग्र चित्त हो संध्या पूजन का नियम पूर्ण करके मंत्र साधक यज्ञ मंडप में प्रवेश करे और जिनका विसर्जन नहीं किया गया है ऐसे इष्टदेव भगवान शिव से पूर्वोक्त पवित्रकों को लेकर ईशान कोण में बने हुए मंडल के भीतर किसी शुद्ध पात्र में रखें। तत्पश्चात देवेश्वर शिव का विसर्जन करके उन पर चढ़ी हुई निर्माल्य सामग्री को हटाकर पूर्ववत शुद्ध भूमि पर 2 बार आल्हिक कर्म करें। फिर सूर्य, द्वारपाल, दिक्पाल, कलश तथा भगवान ईशान शिव का शिवाग्नि में विशेष विस्तार पूर्वक नैमित्तिक की पूजा करें। फिर मंत्र तर्पण और अस्त्र मंत्र द्वारा 108 बार प्रायश्चित होम करके धीरे से मंत्र बोलकर पूर्णाहुति कर दे। इसके बाद सूर्य देव को पवित्रक देकर आचमन करें। फिर द्वारपाल आदि को, दिक्पालों को, कलश को और वर्धनी आदि पर भी पवित्रक अर्पण करें। तदनंतर भगवान शिव के समीप अपने आसन पर बैठकर आत्मा, गण, गुरु और अग्नि को पवित्रक अर्पित करें। उस समय भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना करें, देव, आप काल स्वरूप हैं। आपने मेरे कार्य के विषय में जैसी आज्ञा दी थी उसका ठीक ठाक पालन न करके मैंने जो विहित कर्म को क्लेश युक्त त्रुटियों से पूर्ण कर दिया है अथवा आवश्यक विधि को छोड़ दिया है या प्रकट को गुप्त कर दिया है, वो मेरा किया हुआ क्लिष्ट और संस्कार शून्य कर्म इस पवित्र आरोपण की विधि से सर्वथा अक्लिष्ट परिपूर्ण हो जाए। शंभो, आप अपनी ही इच्छा से मेरे इस पवित्र द्वारा संपूर्ण रूप से प्रसन्न होकर मेरे नियम को पूर्ण कीजिए। मुमुक्षु पुरुषों के लिए आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व के क्रम से मंत्रोच्चारण पूर्वक पवित्रक अर्पित करने वाला विधान है तथा भोगाभिलाषी पुरुष क्रमशः शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व के अधिपति शिव को मंत्रोच्चारण पूर्वक पवित्रक अर्पित करे, उसके लिए ऐसा ही विधान है। मुमुक्षु पुरुष स्वाहांत मंत्र का उच्चारण करे और भोगाभिलाषी पुरुष नमोह क्रंत का उच्चारण करे। स्वाहांत मंत्र का स्वरूप इस प्रकार है, स्वाहा की जगह नमः पद रख देने से ये ही मंत्र भोगाभिलाषियों के उपयोग में आने वाले हो जाते हैं, परंतु इनका क्रम ऊपर बताए अनुसार ही होना चाहिए। गंगावतारक अर्पण करने के पश्चात हाथ जोड़कर भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना करें, परमेश्वर, आप ही समस्त प्राणियों की गति है, आप ही चराचर जगत की स्थिति के हेतुभूत अथवा लय के आश्रय हैं। आप संपूर्ण भूतों के भीतर विचरते हुए उनके साक्षी स्वरूप से व्यवस्थित है। मन, वाणी और क्रिया द्वारा आपके सिवा दूसरी कोई मेरी गति नहीं है। महेश्वर, मैंने प्रतिदिन आपके पूजन में जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, द्रव्यहीन तथा जप, होम और अर्चन से हीन कर्म किया है, जो आवश्यक कर्म नहीं किया तथा जो शुद्ध वाक्य से रहित कर्म किया है, वो सब आप पूर्ण करें। परमेश्वर, आप परम पवित्र हैं। आपको अर्पित किया हुआ ये पवित्र समस्त पापों का नाश करने वाला है। आपने सर्वत्र व्याप्त होकर इस समस्त चराचर जगत को पवित्र कर रखा है। देव, मैंने व्याकुलता के कारण अथवा अंग वैकल्य दोष के कारण जिस व्रत को खंडित कर दिया है, वो सब आपकी आज्ञा रूप सूत्र में गूंथ कर एक अखंड हो जाए। तत्पश्चात जप निवेदन करके उपासक भक्ति पूर्वक भगवान की स्तुति करे और उन्हें नमस्कार करके गुरु की आज्ञा के अनुसार 4 मास, 3 मास, 3 दिन अथवा 1 दिन के लिए ही नियम ग्रहण करें। भगवान शिव को प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा मांगकर व्रती पुरुष कुंड के समीप जाए और अग्नि में विराजमान भगवान शिव के लिए भी 4 पवित्रक तक अर्पित करके पुष्प, धूप और अक्षत आदि से उनकी पूजा करें। इसके बाद रुद्र आदि को अंतर्बली एवं पवित्रक निवेदित करें। तत्पश्चात पूजा मंडप में प्रवेश करके भगवान शिव का स्तवन करते हुए प्रणाम पूर्वक क्षमा प्रार्थना करें। प्रायश्चित होम करके खीर को आहुति दें। मंद स्वर में मंत्र बोलकर पूर्णाहुति करके अग्नि में विराजमान शिव का विसर्जन करें। फिर व्याहृति होम करके निष्ठुरा द्वारा अग्नि को निरुद्ध करे और अग्नि आदि का निम्नोक्त मंत्रों से 4 आहुति दें। तत्पश्चात दिक्पालों को पवित्र एवं बाह्य बलि अर्पित करें। इसके बाद सिद्धांत ग्रंथ पर उसके बराबर का पवित्र अर्पित करें। पूर्वोक्त व्याहति होम के मंत्र इस प्रकार हैं, ओम हां भू स्वाहा, ओम हां भूम स्वाहा, ओम हां स्वसाहा, ओम हां भूभर्व स्वाहा। इस प्रकार व्याहृतियों द्वारा होम करके अग्नि आदि के लिए 4 आहुतियां देकर दूसरा कार्य करें। इन 4 आहुतियों के मंत्र इस प्रकार हैं, ओम हां अग्नये स्वाहा, ओम हां सोमाय स्वाहा, ओम हां अग्नि सोमाभ्याय स्वाहा,
ओम महाअग्नये स्विष्ट कृते स्वाहा। फिर गुरु की शिव के समान वस्त्राभूषण आदि विस्तृत सामग्री से पूजा करें। जिसके ऊपर गुरुदेव पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं, उस साधक का सारा वार्षिक कर्मकांड आदि सफल हो जाता है, ऐसा परमेश्वर का कथन है। इस प्रकार गुरु का पूजन करके उन्हें हृदय तक लटकता हुआ पवित्र धारण करावें और ब्राह्मण आदि को भोजन कराकर भक्ति पूर्वक उन्हें वस्त्र आदि दें। उस समय ये प्रार्थना करें कि देवेश्वर भगवान सदाशिव इस दान से मुझ पर प्रसन्न हो। फिर प्रातः काल भक्ति पूर्वक स्नान आदि करके भगवान शंकर के श्री विग्रह से पवित्रकों को समेट लें और 8 फूलों से उनकी पूजा करके उनका विसर्जन कर दें। फिर पहले की तरह विस्तार पूर्वक नित्य नैमित्तिक पूजन करके पवित्रक चढ़ाकर प्रणाम करने के पश्चात अग्नि में शिव का पूजन करें। तदनंतर अस्त्र मंत्र से प्रायश्चित होम करके पूर्णाहुति दे। भोग सामग्री की इच्छा वाले पुरुष को चाहिए कि वो भगवान शिव को अपना सारा कर्म समर्पित करे और कहे, प्रभो आपकी कृपा से मेरा ये कर्म मनोवांछित फल का साधक हो। मोक्ष की कामना रखने वाला पुरुष भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना करे, नाथ ये कर्म मेरे लिए बंधन कारक न हो। इस तरह प्रार्थना करके अग्नि में स्थित शिव को नाड़ी योग के द्वारा अंतरात्मा में स्थित शिव में संयोजित करे। फिर अणु समूह का हृदय में न्यास करके अग्निदेव का विसर्जन कर दे और आचमन करके पूजा मंडप के भीतर प्रविष्ट हो। कलश के जल को सब ओर छिड़कते हुए भगवान शिव से संयुक्त करके कहे, प्रभो मेरी त्रुटियों को क्षमा करो। इसके बाद विसर्जन कर दे। तदनंतर लोकपाल आदि का विसर्जन करके भगवान शिव की प्रतिमा से पवित्रक लेकर चंडेश्वर की प्रतिमा से उनकी भी पूजा करके उन्हें वो पवित्रक अर्पित करे और शिव निर्माल्य आदि सारी सामग्री पवित्रक के साथ ही उन्हें समर्पित कर दे। अथवा विधि पूर्वक चंडेश्वर की पूजा करके उनसे प्रार्थना पूर्वक कहे, चंडनाथ मैंने जो कुछ वार्षिक कर्म किया है वो यदि न्यूनता या अधिकता के दोष से युक्त है तो आपकी आज्ञा से वो दोष दूर होकर मेरा कर्म सांगोपांग परिपूर्ण हो जाए। इस प्रकार प्रार्थना करके देवेश्वर चंड को नमस्कार करें और स्तुति के पश्चात उनका विसर्जन कर दें। निर्माल्य का त्याग करके शुद्ध हो भगवान शिव को नहलाकर उनका पूजन करें। घर से 5 योजन दूर रहने पर भी गुरु के समीप पवित्र आरोहण कर्म का संपादन करना चाहिए। पेज नंबर 167। दमन कारोपण की विधि। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद अब मैं दमन कारोपण की विधि का वर्णन करूंगा। इसमें भी सब कार्य पूर्ववत करने चाहिए। प्राचीन काल में भगवान शंकर के कोप से भैरव की उत्पत्ति हुई। भैरव ने देवताओं का दमन आरंभ किया। ये देख त्रिपुरारी शिव ने रुष्ट होकर भैरव को शाप दिया, तुम वृक्ष हो जाओ। फिर भैरव के क्षमा मांगने पर प्रसन्न हो भगवान शिव बोले, जो मनुष्य तुम्हारे पत्रों द्वारा पूजन करेंगे अथवा तुम्हारी पूजा करेंगे उनका मनोवांछित फल पूरा होगा। उनकी इच्छा किसी तरह अपूर्ण नहीं रहेगी। सप्तमी या त्रयोदशी तिथि को मंत्रवेत्ता पुरुष संहिता मंत्रों से दमनक वृक्ष की पूजा करके उसे भगवान शंकर के वाक्य का स्मरण दिलाते हुए जगावें। हर प्रसाद संभवुत त्वमत्र सन्निधि भव शिव कार्य समुद्दश्य नेतव्योसि शिवाग शिव कार्य समुद्दश्य नेतवोसि शिवाज्ञा। दमनक तुम भगवान शंकर के कृपा प्रसाद से प्रकट हुए हो, तुम यहाँ सन्निहित हो जाओ। भगवान शिव की आज्ञा से उन्हीं के कार्य के उपदेश से मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाना है। घर पर भी उस वृक्ष को आमंत्रित करें और सायंकाल में अधिवासन कर्म संपन्न करें। विधि पूर्वक सूर्य, शंकर और अग्निदेव की पूजा करके इष्ट देवता के पश्चिम भाग में मिट्टी के साथ संयुक्त करके उस वृक्ष की जड़ को स्थापित करें। वामदेव मंत्र अथवा शिरो मंत्र से उस मंत्र की नाल तथा आंवले का फल उत्तर दिशा में रखें। उसके टूटे हुए पत्र को दक्षिण में तथा पुष्प और धावन को पूर्व में स्थापित करें। ईशान कोण में एक दोने में उसके फल और मूल को रखकर भगवान शिव का पूजन करें। उस वृक्ष की जड़, नाल, पत्र, फूल और फल इन 5 अंगों को अंजलि में लेकर आमंत्रित करते हुए सिर पर रखें और इस प्रकार कहें, देवेश्वर मैं आज आपको निमंत्रित करता हूं। कल प्रातः काल मुझे तपस्या का लाभ लेना है।
की हुई उपासना को सफल बनाना है, वो सब कार्य आपकी आज्ञा से पूर्ण हो। तत्पश्चात पात्र में रखे हुए शेष पवित्रक को फूल मंत्र से ढककर प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात जगदीश्वर शिव का गंध पुष्प आदि से पूजन करें। तदनंतर नित्य नैमित्तिक कर्म करके दमनक से पूजन करें। शेष दमनक को अंजलि में लेकर उपरोक्त इन 4 मंत्रों द्वारा दमनक चढ़ाकर शिव का पूजन करना चाहिए। तदनंतर दमनक की चौथी अंजलि लेकर ओम हौ महेश्वराय मखम पुरय पुरय शूलपाणाय नमः इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक भगवान शिव को अर्पित करें। इस प्रकार शिव और अग्नि की पूजा करके गुरु की विशेष रूप से अर्चना करते हुए प्रार्थना करें, भगवान मैं दमनक द्वारा पूजन कर्म में जो न्यूनता या अधिकता कर दी गई है वो सब आपकी कृपा से परिपूर्ण हो जाए। इस रीति से दमनकारोपण कर्म का संपादन करके मनुष्य चैत्रमास जनित संपूर्ण फल को पाता है और अंत में स्वर्ग लोक को जाता है।